दोस्तों, नोएडा के निठारी गांव में साल 2006 में हुई एक वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली की वजह से नोएडा का छोटा सा गांव निठारी देश भर में पहचाना जाने लगा। वारदात के 18 इयर्स बाद भी निठारी गांव का नाम सुनते ही लोग डर सहम से जाते हैं। निठारी कांड का नाम आते ही लोग इस वाकये को फिर से याद करने लगते हैं, जब न्यूज़ चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स में निठारी कांड हेडलाइन में छाया रहता था। आज इस कांड की चर्चा फिर से हो रही है और आखिर साल 2006 में निठारी में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी लोगों के जहन से बाहर निकल नहीं पा रहा है। नोएडा के सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में रहने वाले मोनिंदर सिंह पंढेर पर 2005 से लेकर 2006 तक बच्चों की हत्या का आरोप था। इस मामले का खुलासा पायल नाम की लड़की की हत्या की जांच से हुआ था। पहले 31 बच्चों की हत्या के आरोप पंढेर और उसके नौकर कोली पर लगे थे, लेकिन जांच में 19 लोगों की मर्डर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सबूत मिटाने की बात सामने आई थी। इनमें 10 लड़कियां शामिल थीं, लेकिन इनमें से कुछ के DNA सैंपल्स मैच नहीं हुए और कुछ मामलों में आरोपी बरी हो गए। मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे नाले से पुलिस को 19 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले थे। ये स्केलेटन्स बच्चों और महिलाओं के थे। इस घटना के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया था। CBI को इंसानी हड्डियों के कुछ हिस्से और 40 इस तरह के पैकेट मिले थे जिनमें ह्यूमन ऑर्गन्स को भरकर नाले में फेंका गया था। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में नोएडा पुलिस के 3 सीनियर ऑफिसर्स समेत कई पुलिस ऑफिसर्स सस्पेंडेड कर दिए गए थे। निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को द 16th of October 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी करने का आदेश दे दिया। दोनों को मिली फांसी की सजा भी अदालत ने रद्द कर दी है। सुरेंद्र कोली और पंढेर को पिंकी की हत्या और रेप की कोशिश में द 24th of July 2017 को CBI कोर्ट ने दोषी ठहराया था। दोनों के खिलाफ हत्या के 16 में से 8वें मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। CBI कोर्ट ने द 22nd of July 2017 को मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को दोषी ठहराते हुए सजा के लिए द 24th of July की तारीख मुकर्रर की थी। रिम्पा हल्दर हत्या मामले में सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा को जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया था। आरोपी सुरेंद्र कोली की फांसी पर पुनर्विचार याचिका अक्टूबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट कर दी गई थी। रिम्पा की हत्या मामले में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अदालत ने सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा पर अक्टूबर 29 तक के लिए रोक लगा दी थी। स्पेशल CBI कोर्ट ने मई 2010 में सुरेंद्र कोली को 7 साल की आरती की हत्या का दोषी करार दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट पंढेर को सितंबर में ही बरी कर चुका था, जबकि कोली की सजा को बरकरार रखा गया था। CBI ने मई 2007 में अपनी चार्जशीट में पंढेर को 15 साल की रिम्पा हल्दर नाम की बच्ची के किडनैप, रेप और हत्या के मामले में आरोप मुक्त कर दिया था, लेकिन कोर्ट की रिब्यूक के बाद CBI ने पंढेर को इस मामले में को-अक्यूज्ड बनाया। पंढेर और कोली को दोषी करार देते हुए सजा-ए-मौत सुनाई गई थी। निठारी हत्याकांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को जनवरी 2007 में पुलिस नार्को टेस्ट के लिए गांधीनगर लेकर पहुंची थी। मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली से पूछताछ के बाद CBI कुछ ही दिनों में जांच करने के लिए नोएडा के निठारी गांव पहुंच गई। यहां से और भी स्केलेटन्स बरामद की गई थीं। इसी महीने में दोनों को पेशी के लिए गाजियाबाद की एक कोर्ट में ले जाया गया था, जहां इनके साथ परिसर में ही मारपीट की गई थी। फरवरी से द 20th of April के बीच दोनों आरोपियों को 14 डेज के लिए CBI कस्टडी में भेजा गया था। वहीं गुमशुदा लड़की के कंकाल की पहचान उसके कपड़ों से की गई थी। द 12th of November 2006 को एक लड़की कोठी में सफाई के लिए अपने घर से गई, लेकिन वापस घर नहीं लौटी।
परिवार के खूब तलाशने के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो मामले की शिकायत वह पुलिस थाने में करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की। वहीं मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे बने नाले में न्यू स्केलेटन्स पाए गए थे। इस मामले में पुलिस ने 19 केस दर्ज किए थे। यह किस्सा बताते समय ही हमारा दिल कांप रहा है। पता नहीं लोग क्राइम करना कब बंद करेंगे। तो आज हमने निठारी कांड के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।